गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह के 7:30 हो रहे हैं और आप फॉग देख सकते हैं, कितना फॉग है। अब जो है डेली सुबह का यही हाल होता है और 9 साढ़े 9 तक ऐसे ही रहता है। उसके बाद हल्की फुल्की जो है धूप निकलती है। देखिए कितना फॉग था। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ लगभग 8:30 के करीब, क्योंकि उस टाइम मेरी आँख खुल गई थी बट बच्चे हस्बैंड सब सो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब जो है क्या काम करूँ, तो फिर बैठकर मैंने अपनी जो है वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर ली थी। और अब जब जो है सब लोग जाग गए हैं तो फिर यहाँ पर बन रही है सुबह की चाय। जैसा कि आप सभी को बताया ही था कि मेरा अब जो है ऐसा ही कुछ रूटीन होने वाला है। और अभी 2 दिन जो है हस्बैंड की भी छुट्टी थी तो और थोड़ा जो है लेट ही हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए नाइट में मैंने जो वो भिगाए थे मटर, वो काफ़ी अच्छे से जो है फूल गई है। और यहाँ पर हमारी जो चाय है वो भी रेडी हो गई है। तो बस यहाँ पर मैं चाय निकाल लेती हूँ। और ठंड काफ़ी हो गई है ना, तो मैं बाबू को भी सुबह थोड़ी सी जो है चाय दे देती हूँ। अच्छा लगता है, थोड़ा गर्माहट सी आ जाती है। तो यहाँ पर चाय रेडी हो गई है। तो मैंने यहाँ कुकर में जो मटर थी वो भी अच्छे से धुलकर डाल ली है और इसमें थोड़ा सा नमक डालकर पानी डाल दिया है और इसको रख देते हैं हम बॉईल होने के लिए। जब तक चाय वगैरह पियेंगे तब तक ये भी अच्छे से बॉईल हो जाएगी और उसके बाद फिर हम अपनी जो चाट है वो बना लेंगे। तो वो जो है हमारा अच्छे से जो है ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए चाय बिस्किट मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, क्योंकि खाली चाय मैं नहीं पी पाती हूँ, जैसा कि आपको पता है। और बाबू को भी कुछ ना कुछ चाय के साथ चाहिए ही होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे कुकर में जो है मैंने 3 सीटी लगा दी थी। चाय वगैरह भी हमारी हो गई है। इतने में मैं चाट की तैयारी कर रही थी। तो देखिए यहाँ पर हस्बैंड जो है बेडशीट ठीक कर रहे हैं। तो ऐसे ही वो मेरी हेल्प करते रहते हैं जब उनके पास टाइम होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो मेरी हेल्प नहीं करते हैं, वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं और बहुत जो है काम मेरा साथ में कम करवा देते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो उन्होंने बेड वगैरह सब अच्छे से सेट कर दिया था। इतने में मैंने यहाँ पर सारी तैयारी कर ली थी। जब तक कुकर की गैस निकल रही थी तो देखिए जो मटर है काफ़ी अच्छे से उबल कर तैयार हो गई है। अब इसी में मैं जो है हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, जो भी सारी चीज़ें हमने कट की हैं वो सारी मैं इसी में डाल दूँगी। आप चाहें तो मटर को जो है अलग से निकाल कर फिर कढ़ाई में ये प्याज टमाटर वगैरह फ्राई करके उसके बाद मटर डालकर बना सकते हैं। उस तरह से भी मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है, वो भी अच्छी लगती है। बट मेरे बच्चों और हस्बैंड को ये वाली रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगती है। ज़्यादातर मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो मैंने जो है उसमें टमाटो केचप, ग्रीन चिली सॉस भी डाल दिया था और उसको अच्छे से पकाया था। इसी वजह से पानी मैं थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि फिर इसी पानी में हम इसको पकाते हैं। और फिर बाद में थोड़ा गाढ़ा हो गया तब मैंने उसमें हरा धनिया और बटर डाल दिया, जिससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बेटी के लिए और हस्बैंड के लिए प्लेट लगा देती हूँ। अभी आपको थोड़ी सी पतली दिख रही है बट खाते खाते ये जो है गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जमती है। आप सभी को पता ही होगा मटर बहुत जल्दी जो है जमती है। यहाँ पर एक प्लेट तो सिंपल है और एक में मैंने ऊपर से फिर से प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और जो टमाटो केचप है वो डाल दिया है, क्योंकि हस्बैंड को और मुझे इस तरह से पसंद है। और बाबू सिंपल ही खा लेती है, क्योंकि ऊपर से उसे ये सारी चीज़ पसंद नहीं है। तो देखिए कितनी जो है यम्मी लग रही है। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपने इस तरह से ट्राई नहीं की है। आपको लगता होगा कि ये किस तरह से बनाती हूँ, पता नहीं कैसी लगती होगी, बट ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही यम्मी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बाबू तो अपनी प्लेट उठा ले गई थी, उससे वेट नहीं हो रहा था, तो हस्बैंड को भी मैं दे आई हूँ। और यहाँ पर सभी लोग खा रहे हैं, मैं भी अपने लिए ले आई थी। और अभी जो है नमकीन खा रहा है, वो नहीं खाता है, मटर छोले वगैरह वो कुछ भी नहीं खाता है। बाबू भी हरी मटर नहीं खाती है, बट ये वाली मटर वो बहुत ही चाव से खाती है, उसे बहुत पसंद है। तो थोड़ी सी मैं उसके बचाए आई हूँ, क्योंकि वो दोबारा मांगती है। और मैं भी अपनी लेकर आ गई हूँ और बहुत ही बढ़िया बनी थी। ऐसा नहीं है कि इस तरह से बनती है तो अच्छी नहीं लगेगी, इस तरह से भी बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार ट्राई कर देखिएगा अगर आपने अभी तक इस तरह से ट्राई नहीं की है। वैसे दोनों ही रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जो आपको सही लगती हो वो आप जो है ट्राई कर सकते हैं। तो बस चलिए फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स अभी 11:30 का टाइम हो रहा है और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं अपना जो है क्लीनिंग के काम में लग गई थी। तो झाड़ू मेरा हो गया और
बर्तन धुल रही थी कि इतने में जो है पानी ख़त्म हो गया टंकी में, और बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो थोड़ा जो है शोर हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी। तो बर्तन धुल रही थी तो बर्तन जो है वैसे तो सारे धुल गए थे, कुकर रह गया था, कुकर सिंक में ही पड़ा हुआ है। इतने में टंकी में पानी ख़त्म हो गया। समर चलाने गई तो तुरंत जो है लाइट चली गई। तब से जो है वेट करते करते मुझे लगभग आधा घंटा हो गया है, ना ही लाइट है ना ही पानी है। तो मैं बैठी हुई हूँ, कोई भी काम जो है नहीं हो पा रहा है बिना लाइट और पानी के। सोच रहे हैं लाइट आ जाए तो समर चला के पानी भर के फिर जो है कुकर पड़ा है वो धुल दूँ, और उसके बाद फिर जो है अपना पोंछा अब सोच रही हूँ ना लगाऊँ आज। वैसे भी सर्दियों में 1-2 दिन स्किप हो जाए तो कोई बात नहीं होती है। तो सीधा जो है नहाने जाऊँगी, फिर उसके बाद लंच वगैरह भी बनाना है। और थोड़ी देर देखती हूँ, अगर लाइट आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर सीधा जो है पहले लंच ही बना लूँगी। कम से कम कुछ काम तो कम हो जाएगा, लाइट के भरोसे बैठी रहूँगी फिर तो जो है बहुत लेट हो जाएगा। और फिर हो सकता है आज जो है शाम को हम लोग नुमाइश भी जाएं। वैसे तो उस दिन गए थे, बट कुछ जो है सामान लाना है, क्योंकि परसों जो है हमारे पास एक निमंत्रण आया है। मेरी जो है मासी सास हैं, उनकी बेटी की जो है एंगेजमेंट है, तो कल जो है वहाँ जाना है। तो कुछ चीज़ें जो है मेरे पास नहीं हैं, तो वो मुझे लेकर आनी है। उस दिन गए थे बट ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं था, तो फिर मैं नहीं लेके आई, क्योंकि ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं था। बट अब जाएंगे, कहीं जाते हैं तो फिर जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो लेनी ही पड़ती हैं। तो बस शाम को हो सकता है जाएं, तो अभी तो वेट कर लेते हैं, लाइट आ जाएगी तो ठीक है, वरना फिर मैं अपना लंच बनाऊंगी। और आज मैं लंच में बना रहूँगी मटर मशरूम, साथ में चावल बनाऊंगी, क्योंकि सुबह नाश्ता ही इतना हैवी हो गया है, तो अब रोटी वगैरह खाने की इच्छा नहीं है बिल्कुल भी। तो हल्का फुल्का सा जो है लंच हो जाएगा। तो चलिए वेट करते हैं, फिर देखते हैं कब तक लाइट आती है। अब मैं यहाँ पर जो है नहाकर आ गई हूँ। जैसे ही आप सबसे बात करके फ्री हुई थी ना, तुरंत ही जो है लाइट आ गई थी, तो मैंने समर चला दी थी, और जैसे ही पानी भर गया तो फिर जो है मैं नहाकर आ गई हूँ। पोंछा मैंने नहीं लगाया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो नहाकर बाहर आ गई थी, थोड़ी देर टॉवल भी डाल दिया और थोड़ा धूप भी ले ली, क्योंकि काफ़ी ठंड लग रही थी, क्योंकि अब ठंड जो है काफ़ी हो गई है। आप सभी के यहाँ भी हो गई होगी। बट थोड़ी देर यहाँ पर खड़ी रहूँगी, धूप वगैरह लूँगी, बालों को थोड़ा सा सुखाऊँगी। और आजकल ना मेरा मूड सच में बहुत ऑफ है, मैं क्या बताऊँ। जब भी मुझे थोड़ा सा जो है ये होता है ना, यूट्यूब की तरफ से थोड़ी सी खुशी होती है, तो फिर से जो है व्यूज़ इतने डाउन हो जाते हैं कि मेरा मूड सच में बहुत ऑफ हो जाता है। आप सभी को भी पता चल ही रहा होगा कि 2-3 दिनों से व्यूज़ जो है बहुत डाउन हो गए हैं। व्यूज़ बढ़ने की उम्मीद तो छोड़िए, व्यूज़ जो है जो आते हैं उसमें भी जो है डाउन हो जाते हैं अचानक से, पता नहीं क्या हो जाता है। जबकि सारी चीज़ वही होती हैं, सब कुछ वही होता है, फिर भी व्यूज़ बहुत डाउन जा रहा है, जिसकी वजह से ना कभी-कभी इतना डिमोटिवेशन हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। बट क्या करें, काम तो करना ही है, क्योंकि अब इसकी आदत हो गई है। बट वही है ना कि मूड बहुत ऑफ हो जाता है, तो फिर किसी काम में भी मन नहीं लगता है। ऐसे ही फिर जो है काम भी होते हैं। तो प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो देखिए, नहा धोकर जो है मैंने अपना जो है थोड़े बहुत बाल सुखाए, फिर रेडी होकर यहाँ मैंने जो अपना लंच है वो रेडी कर लिया है। लंच में आज बनाई है मटर मशरूम, साथ में चावल। इसकी रेसिपी आज इस चैनल पर शेयर नहीं की है, क्योंकि इस पे कई बार शेयर की हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो सेकंड चैनल पर आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। इवनिंग में जो है उस पर व्लॉग आ जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया बना था। थोड़ा सा मैंने ग्रेवी वाला बनाया था, क्योंकि मुझे चावल के साथ बनाना था, इस वजह से। यहाँ पर जल्दी से लंच कर लेते हैं। हस्बैंड को भी दे दिया था, बाबू के लिए ले आई थी, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, क्योंकि मैंने वो मटर खाई थी ना, वही मेरी अब तक जो है नहीं पच रही थी। बहुत हैवी होती है ना मटर, इस वजह से। तो थोड़े से चावल जो है मैं कढ़ाई में ही निकाल कर ले आई थी, और जो सब्जी थी वो एक्स्ट्रा मैंने रख दी थी निकाल कर, और उसी कढ़ाई में चावल को मैं घुमा कर ले आई थी। तो बस यहाँ पर फटाफट से लंच कर लेते हैं, क्योंकि फिर जो है बर्तन वगैरह क्लीन करके, किचन क्लीन करने के बाद फिर जाना है नुमाइश, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। असल में मौसी हैं, उनकी बेटी का एंगेजमेंट है, हस्बैंड की मौसी हैं यानी मेरी सास। तो मुझे जो है 1-2 चीज़ लानी है जब वहाँ जाना है। तो कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं हैं अभी के लिए, शूज़ लाने हैं, अपने लिए लाने हैं, सर्दियाँ हैं, तो और भी एक आधी चीज़ है जो मुझे लेकर आनी है।
तो इस वजह से जो है हमें जाना पड़ रहा है। वैसे ऐसी कोई ज़रूरी नहीं थी, बस ये प्रोग्राम हो गया है तो फिर कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं वो मुझे लेकर आनी है। स्टॉल वगैरह है वो भी मेरे पास नहीं है, तो वहाँ पर तो जो है ज़रूरत पड़ेगी पल्ला वगैरह लेने की, तो बस वही चीज़ें जो है मुझे कुछ लेकर आनी है। तो इसी वजह से जल्दी जल्दी मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर हम लोग जो है निकलेंगे। आज थोड़ा जल्दी ही निकलेंगे क्योंकि फिर जो है ज़्यादा नाइट हो जाती है ना, तो ठंड काफ़ी हो जाती है, बच्चे साथ में होते हैं। तो यहाँ पर जो भी बचा हुआ खाना था, चावल और सब्जी थी, वो मैंने उठाकर रख दी है और जल्दी से यहाँ पर गैस किचन काउंटर को मैं क्लीन कर दूँगी। बहुत ज़्यादा गंदा तो है नहीं क्योंकि रोटी तो बनाई नहीं है, रोटी बनती है तभी जो है किचन ज़्यादा मैसी हो जाता है। बस थोड़ा बहुत था तो वो मैंने कपड़े से पोंछकर साफ़ कर दिया है। और ये बर्तन जो हैं ये सुबह के ही धुले हुए रखे हैं, तो अभी के भी ज़्यादा बर्तन नहीं हैं, बस थोड़े ही बर्तन हैं, तो वो भी फटाफट से धुलकर मैं इन्हीं बर्तनों में रख दूँगी। थोड़ा सा जल्दी था ना, तो फिर ये बर्तन भी मैंने अरेंज नहीं किए। अभी के बर्तन भी सारे मैंने धुलकर इन्हीं बर्तनों में ही डाल दिए हैं। शाम को आकर फिर सारे ही बर्तन एक साथ में अरेंज कर दूँगी। तो बस जल्दी जल्दी यहाँ पर बर्तन धुलकर रख देती हूँ और फिर रेडी होकर निकलूँगी नुमाइश के लिए। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। और हाँ, नुमाइश वाला व्लॉग जो है आपको दूसरे चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा, इवनिंग में आपको व्लॉग देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। आशा करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।